Welcome to NV Creations World. इंडिया त्योहारों की लैंड है। हर त्योहार एक कहानी बताता है। यह हमें हमारे पास्ट से जोड़ता है और यह हमारे प्रेजेंट को मतलब देता है। इनमें से नवरात्रि एक अनोखी रोशनी के साथ चमकती है। इसका नाम ही सिंपल है। नव मतलब 9, रात्रि मतलब रात। यह 9 रातों का त्योहार है। लेकिन आप जानते हैं, यह सिंप्लिसिटी एक यूनिवर्स समेटे हुए है। यह वह समय है जब पूरा देश डिवाइन फेमिनिन के सामने झुकता है। हम उसे देवी कहते हैं, हम उसे माता कहते हैं। वह सबकी मदर है। वह सारी एनर्जी, सारी शक्ति का सोर्स है। नवरात्रि उसका त्योहार है, उसकी पावर, उसकी कंपैशन, उसकी विक्ट्री ओवर डार्कनेस। यह रिन्यूअल, यह डांस, यह डीप डिवोशन। 9 रातों और 10 दिनों के लिए एक स्पेशल एनर्जी। आप इसे टेम्पल्स में फील कर सकते हैं, आप इसे चांट्स में सुन सकते हैं, आप इसे लोगों के कपड़ों के वाइब्रेंट कलर्स में देख सकते हैं। यह सिर्फ एक्सटर्नल सेलिब्रेशन नहीं है, यह एक इंटरनल जर्नी है। नवरात्रि अंदर देखने का समय है। यह हमारे इनर डीमंस से लड़ने का समय है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। नवरात्रि की कहानी एक बड़े संकट से शुरू होती है। एक शक्तिशाली राक्षस या असुर जिसका नाम महिषासुर था, उसने बहुत शक्ति प्राप्त कर ली थी। घोर तपस्या करके उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। उसने एक वरदान मांगा। उसने चाहा कि कोई आदमी या भगवान उसे कभी न मार सके। महिषासुर अब खुद को अमर मानकर उसने आतंक फैला दिया। स्वर्ग की ओर उसे निगाहें उठाई। देवता खतरे में। उसने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ उन पर हमला किया और उन्हें बाहर निकाल दिया। देवता हार गए और असहाय थे। वह अपनी गलती भूल गया। उसने महिला से सुरक्षा नहीं मांगी थी। हारे हुए देवता इंद्र के नेतृत्व में त्रिदेवों के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव देवताओं का क्रोध एक विशाल रोशनी में बदल गया। यह 1000 सूर्यों जितना उज्जवल था। वह रोशनी धीरे रूप लेती है। एक महिला, यह देवी दुर्गा थी। सभी देवताओं की शक्ति उनमें प्रकट हुई। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, सशस्त्र देवी ने गर्जना की। तीनों लोक कांपे। युद्ध शुरू हुआ, एक महायुद्ध। नवरात्रि सिर्फ एक देवी की पूजा नहीं है, यह उनके 9 अलग अलग रूपों की पूजा है। इन 9 रूपों को नवदुर्गा कहा जाता है। हर रात एक स्पेसिफिक रूप को डेडिकेट की जाती है। हर रूप देवी की जर्नी के एक अलग स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। यह एक अलग क्वालिटी या पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। इन 9 रूपों की पूजा करना डिवाइन फेमिनिन को उसकी टोटलिटी में समझने का एक तरीका है। यह एक जेंटल बेटी, फियर्स वॉरियर, बेनेवोलेंट मां। ये फॉर्म्स सेपरेट गॉडेसेस नहीं है। वे एक ही ग्रेट देवी के अलग अलग पहलू हैं। वे उनकी जर्नी, उनकी ग्रोथ और उनकी अल्टीमेट पावर को दिखाते हैं। नव दुर्गाओं का सीक्वेंस डीपली सिंबॉलिक है। यह ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्टोरी बताता है। पहला फॉर्म शैलपुत्री है, पहाड़ों की बेटी। वह जेंटल और इनोसेंट है। जर्नी सिद्धिदात्री पर खत्म होती है। सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां देती है। यह जर्नी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को मिरर करती है। हम इनोसेंट बीइंग्स के रूप में शुरू करते हैं। हम सीखते हैं, हम बढ़ते हैं, हम चैलेंजेस का सामना करते हैं, हम स्ट्रेंथ और विजडम डेवलप करते हैं। फाइनली हम अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करते हैं। नवदुर्गाएं हमें इस पाठ पर गाइड करती हैं। नवरात्रि की पहली रात देवी शैलपुत्री की पूजा के साथ शुरू होती है। शैल का मतलब पर्वत होता है। पुत्री का मतलब बेटी होता है। वह हिमालय के राजा हिमवत की बेटी है। उन्हें नंदी बैल की सवारी करते हुए दिखाया गया है। इस पहले दिन घट स्थापना नाम का रिचुअल किया जाता है। मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। कलश में पवित्र जल भरा जाता है। नारियल ऊपर रखा जाता है। कलश के चारों ओर जौ बार्ली के अंकुर रखे जाते हैं। दूसरी रात देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्म का मतलब तपस्या है। चारिणी का मतलब महिला उपासक होता है। ब्रह्मचारिणी शिव को पाने के लिए कड़ी तपस्या की। उन्होंने जंगल में जीवन जिया। पहले फल खाए, फिर जड़ें खाई, बाद में केवल पत्ते खाई। आखिर में उन्होंने खाना और पानी पूरा छोड़ दिया। दाहिने हाथ में जपा माला, बाएं हाथ में कमंडलू। ब्रह्मचारिणी की पूजा से भावनात्मक शक्ति और संतुलित मन मिलता है। इस दिन का रंग ऑरेंज है, तपस्या की अग्नि का प्रतीक। उनकी कहानी फोकस और समर्पण का शक्तिशाली सबक है। प्योर नियत और अनवरिंग प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ब्रह्मचारिणी स्टूडेंट और सीकर का प्रतीक है। नवरात्रि की तीसरी रात देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। इस रूप में वह अपने माथे पर एक आधा चंद्रमा या चंद्र से सजी होती है, जो एक घंटी या घंटा जैसा दिखता है। देवी का यह रूप सुंदरता का प्रतीक है। देवी का यह रूप कृपा का प्रतीक है। उनके 10 हाथ हैं, त्रिशूल, गदा, तलवार,
तीर एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। उनकी चंद्र घंटी की आवाज बुरी आत्माओं को दूर भगाती है। चौथी रात को हम देवी कूष्मांडा की पूजा करते हैं। उन्हें पूरे ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अंधेरे में उनकी मुस्कान ने ब्रह्मांड बनाया। वह सभी ऊर्जा का स्रोत है जो सूर्य के मूल में निवास करती है। उन्हें 8 हाथों से दिखाया गया है। 5वीं रात स्कंद माता को समर्पित है। वह स्कंद की मां है। स्कंद कार्तिकेय देवताओं की सेना के कमांडर। मां बनते ही उनकी शक्ति में मां का सुरक्षात्मक प्यार आता है। उनके 4 हाथ हैं। 2 में कमल पकड़े हुए हैं। एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। एक हाथ में अपने बेटे को पकड़े हुए हैं। उनकी पूजा करना मां और बेटे दोनों की पूजा करने जैसा है। दिन का रंग रॉयल ब्लू है। भक्त केले चढ़ाते हैं। नवरात्रि की छठी रात देवी कात्यायनी को सम्मान देती है। उनका जन्म कात्यायना के हर्मिटेज में हुआ था। उन्होंने इंटेंस पेनेंस किया। उन्होंने महिषासुरा का वध किया। यह एक वॉरियर गॉडेस है जो कॉस्मिक बैलेंस को रिस्टोर करती है। रेडिएंट गोल्डन कंप्लेक्शन मैग्निफिसेंट लायन पर सवारी कात्यायनी का फियर्स फॉर्म इनजस्टिस के खिलाफ एंगर को एम्बॉडी करती है। लेकिन यह एंगर डिस्ट्रक्टिव नहीं है। यह राइचस एंगर है, गुड की रक्षा के लिए। 7वीं रात कालारात्रि को समर्पित है। काला टाइम, काला डेथ, काला ब्लैक रात्रि। द नाइट उनका अपीयरेंस टेरिफाइंग है। डार्क कंप्लेक्शन, डिशेवल्ड हेयर, 3 फायरी आईज, डोंकी पर सवार उनकी सांस से फ्लेम्स निकलती है। पूजा डिवोटी को फियरलेस बनाती है। 8वें दिन, जिसे अष्टमी कहते हैं, हम देवी महागौरी की पूजा करते हैं। उनकी कहानी एक बहुत बड़े बदलाव की है। अपनी लंबी और कड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मचारिणी के रूप में पार्वती का शरीर धूल, मिट्टी और धूप बारिश के कारण काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने आखिरकार उन्हें स्वीकार किया तो उन्होंने गंगा के पवित्र जल से उन्हें नहलाया। जैसे ही पानी उनके ऊपर से गुजरा, उन्होंने अपना असली रूप वापस पा लिया और उनका रंग बहुत सफेद और चमकदार हो गया, जैसे शंख, जैसे चंद्रमा या चमेली का फूल। नवरात्रि की 9वीं और आखिरी रात, जिसे नवमी कहते हैं, देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है। सिद्धि का मतलब एक अलौकिक शक्ति या एक आध्यात्मिक क्षमता है और दात्री का मतलब देने वाली है। वह सभी सिद्धियों को देने वाली है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में भगवान शिव ने सभी परफेक्शंस को प्राप्त करने के लिए एडी पराशक्ति की इस रूप में पूजा की थी। यह उनकी कृपा से ही शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। सिद्धिदात्री को पूरी तरह खिले हुए कमल पर बैठा दिखाया गया है। इस दिन का रंग बैंगनी है, सभी आध्यात्मिक अभ्यास का अल्टीमेट गोल। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो इंडिया को यूनाइट करता है, फिर भी इसे अलग अलग रीजन्स में ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में नवरात्रि डांस का सिनोनिम है। वेस्ट बंगाल में नवरात्रि के आखिरी 4 दिन दुर्गा पूजा के रूप में सेलिब्रेट किए जाते हैं। उत्तर कन्या पूजन, दक्षिण गोलू। पूरा देश एक महान मदर गॉडेस की भक्ति में एकजुट है। हर वर्ग के लोग, जाति या पंथ के बावजूद वे खाना शेयर करते हैं, वे एक साथ डांस करते हैं, वे एक दूसरे के घरों में जाते हैं। कम्युनिटी और टुगेदरनेस की भावना फेस्टिवल का खूबसूरत पहलू है। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है। Subscribe to NV's documentary and grab a chance to get official NV Creations t-shirt.